नमः कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमा हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। क्या क्या पढ़ा था मैंने आपको? अच्छा, सर्दियों में पेरू खाना चाहिए नहीं चाहिए? अमृत। सर्दी होने से अमृत खाना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना? खा के देखते क्या हो रहा है। तो ज्यादा ज्यादा खराब हो जाएगा ना और मर जाएंगे बस। नहीं नहीं, मर जाएंगे, इस उससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता और। रुको थोड़ा सा, मैं खत्म करता हूँ उसके बाद मैं कल डाउट्स लेता हूँ सर, है ना? क्यों चैप्टर, वो चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर ही होंगे आपका, मतलब वो जो आज पढ़ाऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? एक बार खत्म करना दो अच्छे से। क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? डाल्टन्स लो। अच्छा। दंते त्रिनाधारी गौरा। मैंने एक ऐसा मिला था, कितना आया उसका? 1/3 आया। केमिस्ट्री में तो ग्राफ ग्राफ पता होगा ना आपको, वो पीवी पीटी का वीटी का ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है ना? वीटी का ग्राफ से प्रेशर आता है, पता ना केमिस्ट्री में। छोड़ो तो। देखो, आगे लिखो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ, पेन दो पेन दो। साइंटिस्ट का नाम है बस, डिफ्यूजन लॉ है इतना जान करो बस। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? तो सोचो, देखो, जो जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान चलो आपका कोई दोस्त है जो कि 29 दिन तक नहाए नहीं, अगर वो आता है अंदर, तो आप पता लगा दो ना कि उन्हें मतलब कुछ तो ऐसे आता है ना, स्मेल, मतलब समझ आते ना? कैसे आता है, कैसे पता चलता है? जैसे मान लो हम, अगर मान लो हमने इधर से अगर अगरबत्ती जला ना, इधर से अगर अगरबत्ती जलाए, तो अगरबत्ती जलाने की वजह से वो पीछे संस्कृति, तेरे को स्मेल आएगा नहीं आएगा? बाकी चीज, बहुत सारी चीजों का स्मेल आता है, पर ठीक है, मान लो अगरबत्ती का स्मेल आएगा नहीं आएगा? आएगा बिल्कुल। वो कैसे स्मेल आता है हमें? हम तो इधर लगाए पर उधर तो कैसे स्मेल गया? थ्रो डिफ्यूजन, है डिफ्यूजन, ठीक है ना? अभी क्या होता है ना, कितना ज्यादा डिफ्यूजन होता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इसको बोलते हैं, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया है। कौन? ग्राहम्स। दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऐसे होगा बोल के ये साइंटिस्ट ने बताया। इसका मतलब क्या है? जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर, ये मान लो दीवार है, नहीं मान लो दीवार है, इसमें मान लो बहुत सारे ऐसे गैसेस भरा हुआ है ना, बहुत सारे ऐसे गैसेस भरा हुआ है, और इसमें मान लो खाली है ना, खोखला है, इसमें कुछ गैसेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा ना, तो जैसे ही मान चलो वैक्यूम है ना, वैक्यूम है, या फिर मान चलो इसमें ऑक्सीजन गैस है, और इसमें मान लो आपका हाइड्रोजन गैस है ना, मतलब हाइड्रोजन गैस है। अब जैसे हमने इसमें से मान लो ये वाला खोल देंगे ऐसे ना, थोड़ा दीवार थोड़ा सा खोल दिए, तो क्या होगा? ऑक्सीजन वाला गैस इधर चला जाएगा और हाइड्रोजन वाला गैस इधर आएगा, है ना? कब तक होगा? जब तक इधर इक्वल अमाउंट, अगर वॉल्यूम दोनों का बराबर है, जब तक ऑक्सीजन का अमाउंट इसमें और इसमें दोनों में बराबर ना हो जाए, जब तक हाइड्रोजन का अमाउंट इसमें और इसमें बराबर ना हो जाए, है ना? अभी कितना फास्ट होंगे, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो डिसाइड करेगा कि इनका मॉलिक्यूलर मास के बराबर, है ना? मॉलिक्यूलर मास साथ, जैसे कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बहुत हैवी होंगे, हैवी होंगे तो जाने के थोड़ा समय लगे ना इसे। हाँ, जैसे मान लो अगर कंपटीशन अगर कराया जाए, मान चलो साईराज और मान चलो हर्षराज, हर्षराज, हाँ उनका तो क्या नाम है, साईराज हर्षराज, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? सर दौड़ सकते हैं, दौड़ना आता है अच्छा खासा। अब हम उस टॉपिक को नहीं ला रहे वापस ठीक है, जो भी, तो सही है ना, जो मतलब खुद ज्यादा ही अगर हैवी हैं, तो उनको क्या, उनको ऐसे चलने के लिए ऐसे 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 चलेंगे, तो अगर कोई मतलब ये है तो वो बहुत फास्ट फास्ट दौड़ सकता है ना। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है,
वो क्या करेगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या ज्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक है नहीं? तो लिख लो इस चीज को। लिख लो, हाँ चलिए। क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम अ सर्टेन ऑपरेटर्स, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर चाहो तो, R1/R2 जो बनेगा वो कितना बनेगा, दैट विल बी M2/M1 आएगा ना, इतना अंडर रूट आ जाएगा ये आपका। और क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम ए सर्टेन apparatus the diffusion rate of hydrogen, the diffusion rate of hydrogen has an average value of, hydrogen has an average rate of, from a certain apparatus the diffusion rate of hydrogen has an average rate of 28.7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब इसको वॉल्यूम रेट बोलते हैं ना, कि इतना वॉल्यूम इतना सेकंड में है ना। फुल स्टॉप। द डिफ्यूजन ऑफ अनदर गैस, उधर सुबह खाना नहीं खाया तो खाना कर रहा हूँ, भूख लग रहा है मुझे। द डिफ्यूजन ऑफ अनदर गैस अंडर द सेम कंडीशन, द डिफ्यूजन ऑफ अनदर गैस under the same condition is measured to have, is measured to have 7.8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो 7.2 है एक्चुअली, एक मिनट, 7.2 अच्छा आंसर आया था अभी है ना। 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आइडेंटिफाई द गैस, आइडेंटिफाई द गैस। ये रूम साफ होता है ना, रूम साफ होता है ना ये रूम साफ होता है ना, तो साफ हो जाएगा ना ये। आप क्या करें? हाँ हाँ, बिना कैलकुलेटर से माना। क्या? आपका 8 के सारे 32 है कि ना? कितना है, 32 है ना 18?
कितना आ रहा है? 16 आ रहा है ना? 16 आ रहा है ना? 16। 16 32 आ रहा है ना? 32। 32 आ रहा है। क्या पुट करेंगे? रेट ऑफ हाइड्रोजन, अपन क्या पुट कर, रेट ऑफ जो भी आपका गैस है ना, वो गैस पता नहीं, इक्वल टू कितना आएगा, मास ऑफ वो गैस। अपन क्या पुट करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, इसका अंडर आएगा, सही बात है ना? ये हाइड्रोजन कितना 28.7 आ रहा है, 28.7 अपन कितना 7.2, इक्वल आएगा मास ऑफ गैस, अपन आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास आएगा। अच्छा, इसको कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल हो रहा है। 4 से ये 4 से तो 28, 4 दूनी 8, 7 8, क्या ही फर्क पड़ता है, पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कितना का 4 आएगा, 4 का स्क्वायर तो कितना 16 आएगा। मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास अपन आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना 2 होता है ना, तो मास ऑफ गैस कितना आएगा, मास ऑफ गैस कितना आएगा 32 आएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ 32 किसका होता है, मॉलिक्यूलर मास 32 किसका होता है? O2 हो सकता है, या फिर सल्फर भी हो सकता है ना? दो लेना लेना नहीं, मतलब ऑप्शन में अगर होगा ए और भी बहुत है तो वो भी कर सकते हैं। तो एक ऑक्सीजन आ सकता है या फिर आपका सल्फर आ सकता है, क्योंकि सल्फर भी मोनोएटॉमिकली एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन डायमेटिकली। अप्रोक्स नहीं होता है, सिंपल डायरेक्टली यही होता है बस। आगे लिखे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको एफ से दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। देखो डेफिनेशन को डिग्री ऑफ फ्रीडम का, इट रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ, इट रेफर्स टू, it refers to the minimum number of, it refers to the minimum number of independent means, independent means by which, independent means by which a molecule can possess energy, a molecule can possess energy। समझो क्या बोला है? जब हम एनर्जी के बारे में बात करें तो कौन सा एनर्जी बात करें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कैटेनरी में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है। टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर। अच्छा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? पहले देखिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बात होते हैं। अब जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कौन कौन होते हैं, जैसे मान चलो आपका आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, और कौन सा होता है, सल्फर हो गया, है ना? ये सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो होते क्या है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बताओ किस किस डायरेक्शन में अपने एनर्जी काइनेटिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्स में चल सकते हैं, अरे हाथ घुमाओ, एक्स में हो सकता है, या फिर वाई में हो सकता है, या फिर जेड में हो सकता है ना? तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। एक तो एक्स में होगा, वाई में होगा, अरे हाथ अब मतलब लेफ्ट में करता है, अगर राइट रहता ना, उल्लू लुलु लुलु, उल्लू लुलु लुलु, उल्लू लुलु लुलु, है ना? ऐसे एक्स और वाई एंड जेड। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा डीओएफ, दैट एफ इक्वल टू कितना बनेगा, ये बनेगा 3। और ये कौन सा बनेगा, हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ एम इंटू कितना बनेगा, वी जेड स्क्वायर। बस सिंपल से बात है ना? अगर मान चलो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कौन सा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल देखते हैं एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, इसका डीओएफ चेक करता है ना, कैसे 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 है देखो। एक तो ये मान लो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना? इसका मतलब इसका मतलब ये एटम है, इधर एक एटम है ना, एक तो ऐसे जा सकता है, और एक ऐसे जा सकता है, और एक ऐसे जा सकता है। ये तो हो गया 3, है ना, एक्स में, वाई में, जेड में। एक चीज और हो सकता है, पता है क्या है, ये रोटेट भी तो कर सकता है ना? जैसे ये वाला एक्सिस कौन सा, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस रोटेट तो कर सकता है। अच्छा, वाई एक्सिस पे रोटेट भी कर सकता है, एक्स में रोटेट करेगा तो भी इसका नहीं आएगा, क्योंकि
एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशनल करंट कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब इसमें क्या था ना, इसमें सिर्फ जो तीन था, ये तीन कौन सा था, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम था। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कितना आएगा, तीन बनेगा ट्रांसलेशनल और दो कितना बनेगा, रोटेशनल। तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें जो बनेगा, ये बनेगा हाफ ऑफ एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम इंटू कितना बनेगा, वी जेड का स्क्वायर। ये तीनों आएंगे आपका कौन सा, ट्रांसलेशनल वाला। और बाकी दो आएंगे कौन सा वाई और जेड वाला, एक्स वाला नहीं आएगा। वाई और जेड वाला कितना बनेगा आपका, हाफ ऑफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर। और हाफ ऑफ आई एक्स जो होगा वो जीरो होता है, इसलिए उसका जीरो आ जाएगा। सही है ना, ये हो गया। डाई एटॉमिक मोलिकुलर कितना आएगा, पांच आएंगे, कितना आएगा डाई होगा, पांच आएंगे। ट्राई एटॉमिक देखते हैं। ट्राई एटॉमिक, अब ट्राई एटॉमिक का ना दो केसेस होते हैं ट्राई एटॉमिक के लिए। ट्राई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए इसमें दो चीज हो सकता है, एक तो हो सकता है ट्राई एटॉमिक लिनियर भी हो सकता है, या फिर और एक कौन सा होता है, नॉन लिनियर हो सकता है ना। लिनियर मतलब क्या हुआ, मतलब देखो लिनियर मतलब एक दो तीन, तो तीनों ही एक ही लाइन में होंगे, तो वो तो डायटोमिक जैसे हो गया, है ना। जब तीनों अगर एक ही लाइन में है तो डायटोमिक से, तो उसमें कितना बनेगा, तीन बनेगा ट्रांसलेशनल और दो कितना बनेगा, रोटेशनल। अच्छा नॉन लिनियर के लिए क्या होगा, एक पेन और दे रहे, देखो नॉन लिनियर मतलब ऐसे होगा, देखो अभी ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है ना, ऐसा होगा। अब इसमें कौन सा रहेगा, एक तो उल्लू उल्लू उल्लू, तीन ट्रांसलेशन आना ही आना है, ये गारंटेड है। अच्छा रोटेशनल देखो, जब अगर मान लो ये वाला अगर एक्स एक्सिस हुआ है ना, दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एंड दिस जेड एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस होगा तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, समझ ना, ये इसको ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। ये बनेगा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब कैसे, ये वाला वाई एक्सिस है, तो ये ऐसे घूम सकता है, घूम सकता है। जेड एक्सिस मतलब कौन सा, ये वाला एक्सिस, तो ऐसे ऐसे घूमेगा। थोड़ा घुमाइए एक बार, एक्स में घुमाओ एक बार, एक्स में दो पेन लो और घुमाओ एक्स में, घुमाओ। सबको पहले एक्स में घुमाइए, ऐसे रखिए, ऐसे पहले पहले पेन को ऐसे रखिए, ऐसे रखिए और एक्स में घुमाइए। ये एक्स है, ये वाला एक्स है, हाँ ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा। ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसके बाद ऐसे रोटेट करेगा। एक्स एक्सिस, वाई में घुमाओ, वाई ऐसे घुमे ना, वाई ऐसे घूमेगा। अबे एक्सिस से एक्सिस से, ये क्या सीआरटी में चल रहा है क्या, है एक्सिस में जो है, एक्सिस फिक्स्ड है। ये इसके बाद ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घुमा रहे हैं। वो लड़कियां है ना कि हैं? आए देखिए स्टाइल मारे थे लड़के। हाँ मतलब वही मैं भी बोल ही रहा हूँ। हाँ देखो जेड, जेड में, ये जेड ना, ये जेड है, सही ना, ये जेड है। अगले बार में ना, जब आपका वो आइस ब्रेकिंग खेलेंगे ना, वो अंतरंग बहिरंग गौर निताय, तो यही बोलूंगा रुको। पे, पहन लो, एक्स घुमाओ, वाई घुमाओ, जेड घुमाओ, देखते कितना फास्ट करेंगे, देखते। तो वही दिमाग टेस्ट करना बैठ के कि एक्स घुमाओ, वाई में घुमाओ, जेड में घुमाओ, हाथों पर ये, देखते बार अगले बार, अच्छा अच्छा मिल गया, इससे फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अपना। पकड़ो, क्या गया, एक ही गेम, नहीं नहीं बहुत सारे गेम हुआ ना। वो उसके पहले म्यूजिक चेयर खेले थे ना, जब हम इधर गए थे मंदिर में एक बार। हाँ उस दिन तो एक गेम था ना, हजार टाइम भी तो होना चाहिए गेम खेलने के लिए, बहुत सारी चीजें उसको और भी। एक बार कबड्डी खेलेंगे हम, बहुत मैंने एक्चुअली सोचा था ऊपर जाके कबड्डी खेलने के लिए, पर वो प्रॉब्लम है कि वो ये नहीं था ना, जगह नहीं दिखा मुझे और टाइम भी थोड़ा कम था, मेरे सारे बच्चों ले कबड्डी खेलते उधर एक बार, पानी में। हाँ क्या क्या, क्या देंगे, डैश देने के बाद, अरे नहीं नहीं, वो अच्छी जगह देखेंगे ना, कहीं टेंशन लेते, अब ऐसे तो ना कि एज में खेलेंगे बैठ के। अभी अगर हम आपको कैसे दिखा, अच्छा, तो वो ये है ना, अगर हम मुंबई जाते हैं ना सी बीच में, तो एक बार खेलेंगे पक्का, कबड्डी खेलेंगे एक बार। आप भी जा रहे हो, आप भी जा रहे हो, नहीं आप ही जा रहे हो, सिर्फ आप ही जा रहे हो, उनका देखेंगे बाद में, उनका बाद में। अच्छा तो नॉन लिनियर में कितना होगा ना, नॉन लिनियर बनेगा थ्री ट्रांसलेशनल और कितना बनेगा, थ्री रोटेशन आएगा।
तो नॉन लिनियर में कितना आएगा? 6। ट्राई एटॉमिक नॉन लिनियर में कितना आएगा? 6 आएगा। ट्राई एटॉमिक लिनियर में कितना आएगा? 5 आएंगे। और मेरा मोनोएटॉमिक में कितना आएगा? 3 आएंगे। डायटोमिक में कितना आएगा? 5 आएंगे। समझ गए ना? 3 2 है ना, ऐसे ऐसे सब आ जाएगा। ठीक है भाई साहब। एक पॉइंट लिखो। इन ऑल द, लिख ले जल्दी लिख लो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज्यादा तबीयत खराब हो, पर हो ही नहीं रहा है। मतलब तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, तो ठीक थोड़ा और ज्यादा। हाँ। वाह। हम्म। मुझे अमर कृष्ण सर बोले कि ये खाने से और खराब होता है मेरे ठीक से। क्या क्या? खाना कौन लेके आएगा? पेट खराब होगा ना। हाँ क्या? उनको पानी पिएंगे। नहीं, बॉडी को पूरा रेजिस्टेंस बनाएंगे, देखते हैं क्या होगा। अरे नहीं होगा, टेंशन मत लो। आज खत्म हो रहा चैप्टर, टेंशन मत लो। देखो। ये बच्चा बहुत अच्छा है। सब कुछ लिख रहा है। फॉर एक्स एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी जीरो, हेंस रोटेशनल काइनेटिक काइनेटिक विल बी जीरो। ये अच्छा है। लिख रहा है ना, पता होना चाहिए, वो बोर्ड्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है ये सब चीज। अच्छा, आपके लिए बोर्ड्स का क्राइटेरिया नहीं होता ना? कितना होता है? वो तो मेरे घर का भाई का बच्चा भी ले आता है। वो उसके लिए आपको आना पड़े ना अपॉइंटमेंट लेके, मैं क्यों लेके आऊँ? बड़ पर्सनैलिटी हो। हियर वी आर नॉट कंसिडरिंग, हियर, इधर, हियर वी आर नॉट कंसिडरिंग, हियर वी आर नॉट कंसिडरिंग वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी। हियर वी आर नॉट कंसिडरिंग वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी। Here we are not considering vibrational mode of energy. They should be considered at high temperature. They should be, full stop देखिए, they should be considered at high temperature. They should be considered at high temperature. Vibrational mode of energy. Vibrational mode of energy ना? सुनो समझो क्या कहे। तो क्या होगा, जैसे मान लो अगर कोई पूछा आपको, अगर कोई ऐसे तो कोई पूछता नहीं, टेंशन मतलब, फिर भी अगर कोई पूछा कि टेम्परेचर आपका 5000 केल्विन के मतलब ऊपर है। टेम्परेचर कितना है? 5000 केल्विन का। और बोला कि बताइए डिग्री H2O का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए कितना आएगा, H2O का मतलब पानी का, या फिर कोई भी गैस बोलो कुछ, तो SO2 बोल देंगे, है ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम SO2 बताइए कितना होगा। तो क्या करेंगे, 5000 केल्विन ज्यादा है, इसका मतलब क्या, बहुत बड़ा नंबर आया हुआ है ना, बहुत बड़ा। अब SO2 कौन सा, लीनियर होता है नॉन लीनियर होता है? नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर। अभी नॉन लीनियर का मतलब इसमें कितना आएगा, 3 ट्रांसलेशन आएगा, वो तो आने ही आना है, और 3 कौन सा आएगा, रोटेशन आएगा। तो 3 + 3 कितना आएगा, 6 तो आ ही जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये इतना हाई टेम्परेचर है तो उसमें वो लोग वाइब्रेट भी करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो वैसे वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा, उनका और वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी लेते हैं, जिसको हम आगे ऐसे ऐसे जब मैं पढ़ेंगे, तो उसमें +2 ऐड करना होता है। ये कौन सा आपका, एक हो गया ट्रांसलेशन के लिए, दिस इज फॉर ट्रांसलेशनल, दिस इज फॉर रोटेशनल, एंड दिस इज फॉर वाइब्रेशनल। और 2 ऐड करते हैं, तो अगर 5 के लिए ज्यादा होगा, तो उस टाइम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेंगे हम लोग? 8 लेंगे इस केस में, नॉन लिनियर के लिए, है ना? जैसे मान लो अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ H2 पूछा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, +2 वाइब्रेशनल आएगा। 5 के लिए ज्यादा हुआ था ना, बड़ा अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो इस केस में कितना आएगा, ट्रांसलेशनल, ये आएगा रोटेशनल, और ये बनेगा आपका वाइब्रेशनल, ऐसा आएगा। H2 रोटेशन में 2 ही आएंगे, है ना, ये तो ऑब्वियस वाली बात है, ठीक है ना? H2 हाइड्रोजन, डायटोमिक ना, डायटोमिक। तो 3 क्या आएगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन तो आना ही आना है, कुछ भी कर लो। और 2 क्या आएगा, रोटेशन आएगा।
क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट होगा उस एक्सिस का तो जीरो आ जाएंगे। और वाइब्रेशन हमेशा कितना होता है, दो होता है, तो जगह दो आएगा, सही ना। लिख लो इसको तो। क्योंकि उसमें ना वाइब्रेशन में पोटेंशियल काइनेटिक दोनों आते हैं, ऐड होते हैं। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, है ना। हम नॉर्मली केटीजी में पोटेंशियल को कंसिडर नहीं करते। वो हाई एनर्जी में हम जो नॉर्मल जो इग्नोर ही करते हैं। हाँ, कोई भी आएगा तो मतलब वाइब्रेशन नहीं, मत लेना, है ना, मत लेना, जीरो लेना। नीट पे तो है नहीं, जेई में है। हाँ, नीट पे नहीं है। ठीक है। नीट पे वाइब्रेशन को कंसिडर नहीं करते। आगे लिखो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ, क्या क्या। साइमल्टेनियसली करते हैं ना। मत समझा नहीं, साइमल्टेनियस। नहीं नहीं, उसका उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका सिर्फ इतना पड़ता है पोटेंशियल काइनेटिक चेंज होता है, वाइब्रेशन का मतलब कैसे भी करे। तो उसका सिर्फ स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग में पोटेंशियल काइनेटिक चेंज होता है बस। वो ऐसे हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन में मतलब क्या होता है ना, वो पहले ऐसे पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो एनीवेज दो होता है, बस इतना ध्यान में रखना है कि वाइब्रेशनल मोड में कितना होता है, दो ही होता है। तो उसको दो ऐड करना है हाई टेम्परेचर में, बस लो टेम्परेचर में ये दो को ऐड करना नहीं होता है। इन जनरल अगर कोई पूछेगा डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो क्या बोलोगे आप, पांच बोलोगे, सात नहीं बोलोगे। जब तक आपको मेंशन नहीं किया गया है कि बहुत हाई टेम्परेचर है, तब तक आपको सात नहीं बोलना है। कोई बोला मोनोएटॉमिक के लिए कितना होगा, तो क्या बोलोगे, तीन ही बोलोगे। डायटोमिक बोला तो कितना बोलोगे, पांच ही बोलोगे। ट्राइएटोमिक बोला तो क्या बोलोगे, उसको पूछोगे लिनियर है या नॉन लिनियर है, उसने बोला नॉन लिनियर, तो क्या बोलने का, छ। अगर बोला लिनियर तो क्या बोलेगा, पांच। क्लियर है ना, सिंपल सिंपल बात है ये सब चीजें। आगे लिखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है ये। आज का डेट कौन सा है। घड़ी 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 घड़ी। आ रहे लिखो। ये मैक्सवेल ने बोले थे इसके बारे में। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इधर से देख के लिख ले और बोल भी दे सबको। ले। हाँ। Each degree of freedom, each degree of freedom contributes half kT of energy per molecule. Each degree of freedom contributes half kT of energy per molecule. Energy per molecule. K is Boltzmann constant. नहीं लो। देखो, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो बोलो हाफ लिखेगा। कौन कौन ऐसे लिखे हाफ। गलती आपका है, उनका नहीं है ना, लाइक देखो देखो, ये बस हमें पता होता है कि बच्चे गलती करते हैं, इसलिए हम ऐसे लिख लेते हैं हाफ कटी। सुनो, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर एक मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, मान चलो ये एक एटम है। ये कैसे एक्स में चल सकता है, वाई में चल सकता है, जेड में चल सकता है, चल सकता है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तीन। एक कौन सा है, एक्स में है, वाई में है और जेड में है, सही ना। छी, काश फिजिक्स का सवाल देख के ये समझ जाए कि हाँ ये तो इसी चैप्टर से आया हुआ है, नहीं वो नहीं हो सकता, नालायक। हाँ देखो, तो ये क्या बोलता है, ये जैसे मान लो ये एक्स में, वाई में और जेड में है, तो हर एक डायरेक्शन में वो कितना, इसमें हाफ के टी,
इसमें कितना हाफ के टी, और इसमें कितना है हाफ के टी। ऐसे एनर्जी पोजेस करता है, जहां पर कि के को क्या बोलते हैं, के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? नाम सुना सुना लग रहा नहीं है? ये स्टीफन नहीं, कौन है, सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 1.38, बोल रहे कितना है, जूल पर केल्विन। बात सही है। तो जो एक मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एक सिंगल डायरेक्शन में हाफ के टी का एनर्जी पोजेस करता है। समझ में आपको? तो एक मॉलिक्यूल का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 मोनोएटॉमिक का, तो उसका कितना बनेगा, 3/2 के टी आएगा। सही बना? इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, एक मॉलिक्यूल सिंगल, हम मोनोएटॉमिक बोले ना, मोनोट अभी हम मोनोएटॉमिक बात कर रहे हैं। एक जो मॉलिक्यूल होगा, वन मॉलिक्यूल विल पोजेस F/2 के टी। मोनो होगा तो कितना होगा, 3। डाई होगा तो कितना होगा, 5। ट्राई लीनियर होगा तो कितना होगा, 5। ट्राई नॉन लीनियर होगा तो क्या होगा, 6 होगा। डिपेंड करता है, एक कितना करेगा, हाफ के टी, जितना डायरेक्शन होगा उतना कितना आएगा, इनटू, तो F/2 के टी। सही बात है ना? अच्छा, ये होगा एक मॉलिक्यूल। मैं अगर बोला एन ए मॉलिक्यूल, एन ए मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, 6.023 × 10⁻²3। इतना मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल बोलने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, 1 मोल। इसका मतलब क्या है, 1 मोल। तो 1 मोल विल पॉजेस, उसके पास कितना एनर्जी होगा, सोच के देखिए। वो बनेगा F/2, एक मॉलिक्यूल इतना पॉजेस किया, तो Na मॉलिक्यूल कितना बनेगा, Na/kT। सही बात है ना? Na इसका वैल्यू मैंने बोला था एक बार, इसको भी बोलते हैं आर बोलते हैं। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका F/2 इंटू कितना बनेगा, RT। ये कितना मोल हो गया, N मोल गैस। N मोल गैस का एनर्जी कितना है, F/2 RT। तो बताइए, N मोल ऑफ गैस, N मोल ऑफ गैस विल पोजेस, वो कितना पोजेस करेगा, वो पोजेस करेगा एक मोल के लिए इतना, F/2 nRT। एक डायरेक्शन में कितना, हाफ के टी। तीन डायरेक्शन में कितना आएगा, 3/2 के टी। एफ डायरेक्शन में कितना आएगा, F/2 के टी। एक मॉलिक्यूल कितना पोजेस करा, F/2 के टी। एवोगाड्रो नंबर वाला मॉलिक्यूल कितना पोजेस करेगा, F/2 Na के टी। Na को क्या लिखेंगे, R। F/2 RT। एक मॉल कितना पोजेस करेगा, F/2 RT। एक एन मॉल कितना करेगा, F/2 nRT। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, ये क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी ऑफ गैस इक्वल टू कितना बनेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी बनेगा, जो टोटल एनर्जी आता है एन मॉल ऑफ गैस का, वो कितना बनेगा, F/2 nRT। अगर कोई पूछा कि सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी बताओ, कौन सा एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, तो उस केस में F का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिर्फ ट्रांसलेशन, रोटेशन वगैरह नहीं चाहिए, 3 आएगा ना, 3/2 nRT। कहीं पर सुना सुना लग रहा है, नहीं? कहां पर पढ़ते 3/2? यही तो काइनेटिक एनर्जी होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी को लिख रहे थे ना, 3/2 PV। कैसे भी करो, ऐसे सेम आना चाहिए फिजिक्स से, है? सिर्फ ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है। स्टाइल, हाँ ठीक है, मैं इसी को तो स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल तो उसी को बोलते हैं ना, जो अच्छा लगता है देखो, ये अच्छा लगता है क्या पहनने के लिए, फिर ही पहनते हैं, क्यों, कपड़ा है, पहनना पड़ेगा। ठीक है, लड़कियों को सजावट होना चाहिए एक्चुअली, तो पति छोड़ के भाग जाएगी बस। चलेगा ना, घर में लड़कियां होती है इसलिए घर में खुशियां होते हैं।
पहली बार ग्लोरीफाई कर रहे हो क्या आप लोगों को? नहीं, घर में लड़कियां रहना अच्छा है। हम घर में रहते नहीं है। घर वाले निकाल दिया बस, हम तो बाहर रहते हैं अभी। अब बताओ स्त्री का मतलब क्या है? स्त्री का मतलब होता है विस्तार, एक्सपांशन। घर में स्त्री आएंगे ना, तो चीजें एक्सपांड हो जाता है ऐसे। सही सही। सही बोल रहा हूँ मतलब, अभी जैसे मान लो, अभी मैं रूम पे हूँ, कुछ नहीं, एक चटाई है सोने के लिए, और तीन चार पेयर कपड़ा है, चार पेयर धोती कुर्ता है, और कुछ बुक्स है बस। मतलब अगर कल को कोई बोला कि रूम छोड़ दो, पैक करो निकलो, छोटा सा बैग है, और दो कार्टन है भागवतम और भगवता वगैरह, बस उतना ही बस। मतलब कुल मिला के इतने ही सामान होंगे, बस खत्म। हाँ, कपड़े चार ही, चार पेयर कपड़ा है और चार पेयर धोती कुर्ता। हाँ, नहीं आप लोगों का तो इतना ही कपड़ा ही होगा सिर्फ, हाँ वो मुझे पता है बस। सर इतने हैं। पर जैसे ही स्त्री आएंगे, क्या चाहिए हमारा, अ, हाँ मिरर चाहिए बस, मिरर। हमारा तो मिरर भी नहीं है एक्चुअली। रूम पे जरूरत नहीं, मिरर किस लिए चाहिए? तिलक तो ऐसे लगाते हैं, तिलक के लिए मिरर थोड़ा चाहिए। मोबाइल है कुछ तो, पाउडर, पाउडर क्यों लगा, पाउडर क्यों लगाओ बैठ के? अभी देखो स्त्री आएगा तो पलंग आएंगे, गद्दा आएंगे, रजाई आएंगे। अभी देखो मेरे पास भी घोड़ने के लिए क्या है, एक पतला सा एक ये है, पतला सा वो क्या मतलब कंबल, 100 रुपए का कंबल। उसको मैं वेला भी लेके जाता हूँ तो ठंडी रहती है, तो उसको ही ओढ़ के सोता हूँ बस। यही जिंदगी है। ज्यादा ठंड लगा तो मस्कुनेट है, मस्कुनेट। मस्कुनेट है, पोर्टेबल मस्कुनेट है, कहीं पर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही शादी करोगे, सब चाहिए घर में। सोफा चाहिए, टीवी चाहिए, सब चाहिए। मतलब हमारे मेरे रूम पे जाओगे तो रूम से साफ है, सजावट कुछ नहीं है। कौन गया था, किसी को लेके गया था शायद आप, किसी ने ना? अच्छा। तो बस सजा मतलब साफ है बस, बाकी और कुछ नहीं मतलब। बाकी चीजें सब ऐसे, बट साफ हम ही रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो घर का भाई तो उधर है। तारे वारे। अच्छा लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये क्या है, किसे गिर नहीं जाएगा, किसका है? फाइंड टोटल एनर्जी पॉजेस्ट। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप में से कोई महाएवरेज से ज्यादा मार्क्स लेके आओ, या फिर मतलब महाएवरेज के बच्चे से कोई ज्यादा मार्क्स लेके आओ तो ग्लोरी बढ़ेंगे कैसे? ऐसे कुछ नहीं, नॉर्मल बच्चे बहुत सारी चीज कर सकते हैं। मतलब B5 का कोई बच्चा है, हाँ, हाँ डायरेक्ट नीट में, मैं वही बोल रहा हूँ, कर सकते ना। दिखाओ एक बार, मतलब मैं से आपको नहीं, B5 के बच्चे बोल रहा हूँ, मतलब सबको, मतलब ऐसे होना चाहिए ना कि कोई तो, हाँ बिल्कुल। अरे जेई वाले दे लो, जेई वाले नीट नहीं दे सकते, जो देने वाले हैं क्या? अच्छा, तो मैं वही बोलूँ, प्रैक्टिस तो इधर इतना कर रहे हैं, और कितना प्रैक्टिस चाहिए? टोटल एनर्जी पॉजेस बाय H2 मॉलिक्यूल, बाय 10 ग्राम H2 मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस लिखो। याद है हमने इस सवाल किए थे एक, वो काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। देखो उसमें क्या क्वेश्चन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जैसे क्या उसमें लिखो, उसमें तरह वो गलत लिखा हुआ है। फाइंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखो। थोड़ा लिखो, फाइंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम। मैंने उस टाइम बोला था, मुझे लग रहा है ट्रांसलेशन बोला था। अच्छा ठीक है। फाइंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ना, ये क्या लिख रहे हैं? दोनों में डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस है, ठीक है ना। टोटल एनर्जी में कितना बनेगा, टोटल एनर्जी बनेगा, वो एनर्जी कितना बनेगा, F/2 इंटू बनेगा, ये बनेगा टोटल एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी। या फिर इसको पता है इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल एनर्जी ऐसे बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कितना आता है, ये बनता है F/2 nRT आता है। F का वैल्यू कितना बनेगा, H2 मॉलिक्यूलर डाइएटोमिक तो कितना आएगा 5/2। N कितना मोल होगा, 10 ग्राम है तो 5। R का वैल्यू कितना आएगा 25/3। टेम्परेचर कितना बनेगा 300, 2 से कैंसिल करो,
100, 2 से कैंसिल करो, 50। हाँ हाँ हाँ, कितना आएगा रे? सारे पांच ही है क्या? 25 25, 625 × 5 कितना होता है? 3225, 31250, इतना जूल आता है ना? और तो अगर कोई पूछा कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? एफ के जगह में कितना आएगा? 3/2 NRT आता है ना? तो 5 के में 3 आता, बस जो भी इसका आंसर निकाल चुके थे पहले, है ना, वो आ जाएगा। समझ गए ना आप इसका मतलब क्या? ये सब आगे जाके काम में आने वाला है अगले चैप्टर में। थर्मोडायनेमिक्स, आगे लिखिए। इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। इक्विवेलेंट, DOF, इसको क्या लिखते हैं? एफ इक्विवेलेंट ऐसे लिखते हैं। होता क्या है? मान चले ना, मान चलिए आपके पास ऐसे एक गैस है और एक ऐसे गैस है। इस गैस में नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, इसका टेम्परेचर T है। दोनों टेम्परेचर सेम होना चाहिए ना? इसका अगर N2 है, इसका अगर F2 है, इसका टेम्परेचर T है। दोनों को ऐसे कंबाइन करें ताकि 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 रे इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो कितना बन जाएगा? N1 + N2 आएगा। दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, तो इसका टेम्परेचर कितना आएगा? सेम आएगा। ऐसे क्या एफ इक्विवेलेंट हो, है ना, दोनों को मिलाने के बाद, ताकि रे इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा ना, जो इंटरनल एनर्जी बनेगा ई इक्विवेलेंट, जो कि F/2 NR∆T होता है, वो E1 + U2 आ जाए। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। सॉरी, हाँ, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब वही है जैसे कि मैंने, याद है आपको, थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट होना चाहिए ना, R1 + R2। एफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए इंटरनल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी हमें सेम होना चाहिए। निकाल तो फिर। यू इक्विवेलेंट कितना बनेगा इस केस में, इस गैस का? बताइए। एफ इक्विवेलेंट बाई आ जाएगा 2 × NRT, तो एन कितना आएगा? N1 + N2 × R कितना बनेगा? T। ये बनेगा इसका इंटरनल एनर्जी, सही बात है ना? F/2 NRT, F/2 NRT। इसका कितना बनेगा? इसका कितना बनेगा? F1/2 × N1 RT प्लस इसका कितना बनेगा? F2/2 N2 RT। RT गया तेल लेने, 2 भी कैंसिल हो गया। एफ इक्विवेलेंट कितना आएगा तो फिर? N1 F1 प्लस N2 F2 अपन कितना आएगा? N1 + N2। ये आपका आंसर है, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है। सही है। क्वेश्चन लिखिए। एक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आपको एररलेस मिल गया ना? आंसर भी मिला? सॉल्यूशंस आज भेजने हैं, कल भेजने हैं? आज, ठीक है। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 moles ऑफ नाइट्रोजन, N2 गैस है ना, 4 moles ऑफ N2 गैस एंड 4 mole ऑफ आर्गन गैस।
4 मोल ऑफ 4 मोल N2 गैस है एंड 4 मोल आर्गन गैस। पहला सवाल पूछा है, फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। दूसरा पूछा है, फाइंड एफ इक्विवेलेंट। टी। रेड में एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, पर मोस्टली नो नो ही मारते हैं एक्चुअली, क्योंकि आप इधर का नहीं हो ना। इधर का तो नहीं। सुनो ना, आप एडमिशन कहाँ पर ले रहे हो? ओके। नहीं, एडमिशन कहाँ लेने वाले हो? क्योंकि मैंने क्या किया था, जब था वो, एक मैम जो जहाँ पर एडमिशन ले रहे थे, बहुत सारे लोग पैसा लेते हैं और सब कुछ आपको बोलते हैं, दिमाग नहीं लगाना पड़ता उसमें। हाँ, एग्जाम देना पड़ेगा, बिना एग्जाम को तो नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने फॉर्म वगैरह कोई भरा नहीं हूँ, वो सब मैम मैम सब कुछ भरते थे सब कुछ। कभी नहीं भरा है। मतलब मैम ही सब कुछ भरती थी एक्चुअली, इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट्स मांगते मैंने उनसे कुछ बस। पर आप एडमिशन कहाँ पर लेने वाले हो? नहीं नहीं, उधर पास में नहीं तो लेना। उधर नहीं होता है क्या एम बी एड बस? हाँ, बताओगा ना। वो पुणे यूनिवर्सिटी रहते। एक काम करो ना, सुनो, मैं आपको एक मैम का नंबर देता हूँ, उनसे बात करो और बोलो मैम मैं 12 मिनट में करना चाहती हूँ, कोई कांटेक्ट है क्या आपका? मेरा नाम बताओ, वो जानते हैं मुझे, मैंने किया था उनसे। क्योंकि आप पास से करोगे तो कभी कभी जा बहुत कम बार जाना पड़ता है, एग्जाम देने को जाना पड़ता है। कॉपी नहीं करना है, हाँ एग्जाम देना पड़ेगा, पर बाकी सब लिखना लिखना वो सब कुछ कर लेंगे वो, पर पैसा देना पड़ता है उनको। क्योंकि फॉर्म वॉर्म मैंने कुछ नहीं भरा था, मैंने इसलिए आपको बोल दूँ। हाँ, तो इस कौन से बोलो, समझ जाएंगे। डिवोट तो नहीं है पर फेवरेबल। ठीक है। हरे कृष्णा। आया क्या? यू यू कितना है? यू टी के टर्म्स में लिखो, टी के टर्म्स में। यू 16 RT आएंगे। आर को आर रहने दो बस। और ये एफ इक्वलेंट कितना है? 4। सही है, 4 है एफ इक्वलेंट। आगे लिखो। मेन फ्री पाथ। हेडिंग दो, हेडिंग। मेन फ्री पाथ। नाम सुने कभी अपने इसका? क्वेश्चन करने में नहीं आया? आया ना पीओ को।
लिखे मेन फ्री पाथ, हेडिंग दिए मेन फ्री पाथ। लिखो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन mean free path, the average distance between two successive collision, the average distance between two successive collision is called mean free path. The average distance between two successive collision is called mean free path. ठीक है, सुनो मतलब क्या हुआ। अच्छा उसका फॉर्मूला लिख लो, लिख लो फॉर्मूला, समझाता हूँ एक साथ। एल इक्वल टू वैल्यू क्या होता है ना, एल इक्वल होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ एन पाई डी स्क्वायर, है ना, ये होता है। इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, दिस इज मीन फ्री पाथ। अब सुनो, इसमें क्या होता है ना, ये जो एन होता है ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर डेंसिटी बेसिकली, है ना। ये एन क्या होता है, ये होता है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है, और या फिर इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इसको ऐसे बोलते हैं। और डी क्या होता है, डी होता है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, ऐसा होता है। ये फॉर्मूला होता है मेन फ्री पाथ का, मतलब समझो। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे बहुत सारे गैसेस है ना, बहुत सारे ऐसे गैसेस है। एक क्लोज चैम्बर है, और एक क्लोज चैम्बर के अंदर ऐसे मान लो बहुत सारे गैसेस है, ठीक है, ऐसे गैसेस है। अब क्या होता है, ये गैसेस सारे कौन सा मोशन करते हैं, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। तो कौन का है, कोई ऐसे जा रहा है, धक्का खाया फिर से वापस आया, फिर धक्का खाया फिर से वापस आया, है ना, ऐसे ऐसे खाया कि नहीं खाना को। अब जैसे मान लो ये धक्का खाया और फिर से इसके साथ फिर धक्का खाया, फिर से धक्का खाया ऐसे। तो जब ये डिस्टेंस धक एक कोलिजन होने के बाद जो डिस्टेंस है ये एक डिस्टेंस बनेगा। फिर से दूसरा धक्का खाने के लिए दूसरा डिस्टेंस बना। तीसरा धक्का में ये धक्का खाया, फिर से धक्का इधर आ गया, फिर से ऐसे आया, है ना, ऐसे मतलब ऐसे धक्का खा रहा है। अभी इन सब का, अभी मैं अगर पूछूंगा कि बताओ हर एक धक्का के पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला, हर एक धक्का खाने के पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। तो हर टाइम पे सेम होता है क्या, नहीं होगा। तो उसका मीन ले लेंगे, मतलब L1 + L2 + L3 + L4 + L5 अपन 5। तो जितना भी कोलिजन कर रहा होगा उन सबका एवरेज ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, क्या बोलते हैं। अच्छा और एक चीज क्या होता है ना, हर एक कोलिजन के अंदर जो समय है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोलते हैं उसको। मतलब थोड़ा मतलब जैसे मान लो जैसे चल चल धक्का धक्का धक्का, तो जितना करो ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, है ना, नहीं मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के अंदर जो सांस लेने का जो समय है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। और जो डिस्टेंस है तो उसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। तो जो एवरेज जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, और ये जो ये होता है वो मीन फ्री पाथ होता है, ठीक है ना। अच्छा मान चलो फॉर एग्जाम्पल अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए ना, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए, अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे तो अब वो क्या लग रहा है, इसका मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो बात भी सही है एक्चुअली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, इसका मतलब एल का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छा अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हुए तो क्या होगा, तो भी कम हो जाएगा। पर तो ये खतरनाक तरह से कम होता है, ऐसे डी स्क्वायर से कम होता है, ऐसे डायमीटर का स्क्वायर होता है ना, नहीं। तो डायमीटर बढ़ेगा तो भी मीन फ्री पाथ घटता है, ना एन बढ़ेगा तो भी कम होता है, समझ गए ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, खूब सारे बधाई आपको, पूरा मोहल्ले मिठाई बांटो, आपका और एक चैप्टर खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया कल से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब सीपीसी जो है तो खत्म हो गया। बाकी सीपीसी वगैरह हम इसमें पढ़ लेंगे एक साथ, थोड़ा इस पढ़ लेंगे। बाकी प्रेशर वैशर और फ्लूइड में पढ़ेंगे, प्रेशर वैशर अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, फ्लूइड में करे कुछ कुछ। मतलब देखो आप वैसे, जैसे मुझे बताओ तो, आपको पता ना कि अगर मान चलो आपके जैसे मर्क्यूरी है, और ये मर्क्यूरी अगर 76 सेंटीमीटर का है, तो इस ये कितना प्रेशर डालता है, बोला था ना ये 1 atm के बराबर होता है। अरे बोला ना, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो कितना था, 1 atm के बराबर है। एक बोला था फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो क्या होता है ना, कैसे सवाल के कुछ कभी कभी ऐसे होता है, मतलब ये जरूरत नहीं पड़ेगा कभी आपको, बस भी बोल मतलब देख के रखो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, इसके अंदर ऐसे गैस भरा हुआ है ना, ऐसे गैस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है ऐसे, और इसके अंदर मर्क्यूरी है आपके पास। ये मर्क्यूरी कितना है, ये मर्क्यूरी थिकनेस है, ये मान चलो आपका 76 सेंटीमीटर का थिकनेस है।
कितना 76 मर्क्यूरी एच जी है। इधर का प्रेशर कितना है, एटमोसफेयर प्रेशर, वो तो कितना है पी नॉट ही है ना, पी नॉट है। इसका एरिया मान चलो ए है। तो मुझे बताइए, इस पूछा होगा कि फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर कितना है। तो क्या पुट करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे, इसका एफबीडी ना, इसका एफबीडी बनाएंगे। अब क्या होगा, इसमें एक प्रेशर लग रहा होगा, ये एटमोसफेयर प्रेशर लग रहा है, वो उसके लिए फोर्स कितना लगेगा, पी नॉट इंटू ए। ये खुद जो मर्क्यूरी है वो भी एक नीचे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, वो कितना फोर्स लगा रहा है, एम जी। ये उस गैस इसको मर्क्यूरी को पकड़ के रखा है, तो इसके ऊपर एक ऊपर तरफ फोर्स लग रहा होगा। इसका प्रेशर अगर पी होता है तो कितना बनेगा, पी इंटू ए आएगा। सही बात है ना, जरूरत नहीं पड़ेगा आपको टेंशन मतलब। तो कितना बनेगा, ये बनेगा पी ए, बोलो, इक्वल टू एम जी प्लस कितना बनेगा, पी नॉट इंटू ए आएगा। और ये तो पी का वैल्यू कितना बनेगा, एम जी अपॉन ए प्लस कितना बनेगा, पी नॉट आएगा। इसको लिखने का देखो तरीका क्या है ना, इसको लिखने का तरीका देखो क्या है। इसको लिखते हैं ऐसे, पी नॉट प्लस मास ऑफ मर्क्यूरी। मास ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है आपके पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बनेगा, ए इंटू एच, आता है ना, इंटू एच आ जाएगा आपके पास। इंटू कितना बनेगा, जी अपना आएगा ए से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, रो जी एच, रो जी एच क्या होता है, प्रेशर, मतलब रो जी एच प्रेशर होता है। रो जी वी क्या होता है, रो वी जी, रो वी जी बायोन फोर्स। ए हा 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 हा, ए हा 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 हा। रो जी एच क्या होता है, प्रेशर। रो वी जी क्या होता है, बायोन फोर्स। जहां पर डेंसिटी किसका होता है, लिक्विड का। वॉल्यूम किसका होता है, बॉडी का। लिखवा के दिया था आपको फ्लूइड में, क्या थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है कुछ हो। ये क्या होता है, रो जी एच क्या होता है, प्रेशर। ये क्या होता है, डेंसिटी किसका होता है, वॉल्यूम किसका होता है, जी किसका होता है, अर्थ का, है ना। जब बुरे बस अर्थ का आ गया। तो इससे क्या होता है ना, इससे ये जो ए से एक जो रो जी एच मतलब 76 सेंटीमीटर कितना एटीएम है, 1 एटीएम। मतलब ये भी बनेगा पी नॉट प्लस पी नॉट कितना बनेगा, 2 पी नॉट। तो ये सवाल मतलब पूछा नहीं कभी आपको, तो टेंशन मतलब फ्लूइड्स में पढ़ ही लेंगे और एक बार, टेंशन मतलब इसके बारे में। वैसे मान चलो अगर मान लो उल्टा दिया होगा ऐसे, मान चलो ऐसे दिया होगा ना, ऐसे दिया होगा। अच्छा चलो सुल्टा भी दिया, फिर से सुल्टा भी कर लेते हैं। मान चलो ये ऐसे दिया होगा और ऐसे पूछा होगा, ये जो आपका जो मर्क्यूरी है ना अभी, ये जो मर्क्यूरी है ना, ये 38 सेंटीमीटर का है, तो बताओ कितना होगा, बोलो। इसका प्रेशर कितना है, इसका प्रेशर कितना बनेगा, ऊपर से कितना, पी नॉट। ये मर्क्यूरी 38 सेंटीमीटर मतलब कितना आएगा, पी नॉट बाई टू। तो इसका प्रेशर कितना बनेगा, 3/2 पी नॉट। सही है ना, मतलब ये कितना देगा, ये कितना प्रेशर देगा, पी नॉट बाई टू देगा, क्योंकि 38 है। 76 में कितना था, पी नॉट दे रहा था, 38 में कितना देगा। तो टोटल प्रेशर कितना आएगा, ऊपर एटमोस्फेयर लगा रहा है कितना, पी नॉट। ये खुद कितना लगा रहा है, पी नॉट बाई टू। तो टोटल कितना आ जाएगा, 3/2 पी नॉट। अच्छा मान लो ऐसे नहीं पूछ के अगर ऐसे पूछ ले, मान चलो मतलब ये बताना नहीं है, बस टाइम बचे इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो उल्टा रख देना, उल्टा ये आपका प्रेशर, ये प्रेशर है। इसका मतलब थिकनेस कितना है, इसका मतलब थिकनेस आपका 38 सेंटीमीटर है। और ये आपका मर्क्यूरी ना, मर्क्यूरी है ये, एच जी है। तो पूछ, और इसका तो प्रेशर बाय डिफॉल्ट कितना बनेगा, पी नॉट आएगा, एटमोस्फियर है, उल्टा टांगा गया है। तो बताइए इसका प्रेशर कितना आएगा, गैस का प्रेशर। सही बात है, पी नॉट बाई टू आएगा, क्यों, ये भी कहां पर, ये भी नीचे लगाएगा, पी नॉट बाई टू लगाएगा। ऊपर कितना पी नॉट लगा रहा है, तो इसको भी नीचे कितना लगाना पड़ेगा, पी नॉट बाई टू। तो इसका प्रेशर कितना आएगा, पी नॉट बाई टू। समझ गए ना आप लोग के, क्या समझे देखो। ये नहीं है टेंशन मतलब, आप हाँ चलो, क्या क्या डाउट, कुछ डाउट फोर्स तो मुझे पूछ लो बस। असाइनमेंट्स बाकी जो बचे हैं, कल हम स्टार्ट करें थर्मोडायनेमिक्स। तो मुझे कुछ डाउट्स हो तो पूछ लो, उधर है ना, बाहर जाके पूछ लो। तो आप लोग सब सवाल कर रहे हो ना, आज चेक करते हैं। ये लो, पेन लो, पाइप लेके रखो। वही कितना क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, हाँ वही वही दिखाना। पाइप लेके आओ, कहीं तो लेके आओ। अच्छा 2 ही मिनट बचे हैं ना, ठीक है, कल चेक करते हैं। अभी जो डाउट्स है मुझे पूछ लो उधर जाके मैं।
मैं बोल रहा हूँ कर लो सारे क्वेश्चन, बता रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रहा है मेरा। हाँ, मैंने डीपी पे कहा दिया आपको? मैंने उसके लिए कुछ बोला ही नहीं, वो आप में से किसी ने बोला कि हमें चाहिए सर। तो मुझे कुछ नहीं, हाँ सारे करना ना सब। वो तो थोड़ा ही दिया मैंने, उसके ऊपर और भी, वो तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर और दो तीन टॉपिक है वो तो सिर्फ गैस लो का है। सिर्फ गैस लो का है वो सिर्फ। वो पूरा नहीं, वो पूरा चैप्टर नहीं है वो। नहीं, हाँ सॉरी, पूरा चैप्टर है। अच्छा, पूरा चैप्टर है पर ऑर्डिनरी थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, सही बात है। नॉर्मल सवाल जो है वो सारे सवाल है। हाँ ठीक है, अच्छा वो B3 को दिया था मैंने ये। सही सही, तो वो पूरा, हाँ, मतलब वो आपके ऊपर, मुझे कुछ नहीं, वो तो आपको मतलब। हाँ सॉल्यूशन भेज देता हूँ अभी। पर ये सीपीसिंग हो जाना चाहिए 2 बार, कल तक। और क्या। अच्छा ठीक है, कल तक एक बार कर लो और परसों तक और एक बार कर लेना। संडे क्यों? कल क्या, कल फ्राइडे है? तो कल क्या करोगे फिर से? अच्छा, दिशा वगैरह करना है आपको? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक चलेगा। अरे बायो क्या, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ। फिजिक्स में इस बार किसी को 100 से कम आए ना। 100 100 अभी। अभी चेंज हो गया, 100 है। 100 लाने के लिए सिंपल। हाँ ठीक है, आ जाओ वापस। चेंज हो गया सब चीज, आ जाओ वापस। तो फिजिक्स में क्या बोलते हैं, 100 से कम आए तो देखना आप, छाल उतर होगा, छाल। और 100 लाने का बहुत सिंपल तरीका है, 1 घंटा 20 मिनट फिजिक्स के लिए दो एग्जाम में। चले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।